झाड़ी नगर में जहाँ देखो वहाँ सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। उन झाड़ियों में भरपूर सोना, चांदी और हीरे छिपे हुए थे। गांव का हर आदमी गरीब था और सभी को पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर भी किसी में उन झाड़ियों के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। लोग कहते थे कि उन झाड़ियों में कोई बहुत ही खतरनाक शक्ति छिपी हुई है। गाँव के लोग उसे झाड़ी पिशाच कहते थे। वह उस खजाने का रखवाला था जो झाड़ियों में छिप कर बैठा रहता था। अगर कोई गलती से भी उस खजाने को चुराने की कोशिश करता तो झाड़ी पिशाच झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला कर देता था। लोगों को लगभग हर रोज उन झाड़ियों से कुछ दूर किसी न किसी की लाश मिलती थी। परेशान होकर गांव के एक तांत्रिक बाबा ने उस जगह को अपने मंत्रों से रक्षा ज्योति से घेर दिया ताकि झाड़ी पिशाच उस स्थान से बाहर न निकल सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे केवल एक कहानी समझते थे और खजाना चुराने वहां चले जाते थे। मगर झाड़ी पिशाच उन्हें कभी वापस लौटने नहीं देता था। उसी गांव से कुछ दूर एक जगह पर दो भाई रहते थे, उमर और उसका छोटा भाई अमन। दोनों भाई खेतों में मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। एक दिन उमर खेत में अकेला काम कर रहा था। तभी अमन उसके पास आया और बोला, भैया आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, आपकी जगह मैं काम कर लेता हूँ। उमर बिना कुछ कहे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक अजीब सा फल पर पड़ी। उसके मन में उसे खाने का विचार आया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और फल खा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह फल बेहद जहरीला था। कुछ ही देर में उमर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अमन ने यह देखा तो वह घबराकर उसके पास दौड़ा। उसने उमर को होश में लाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं उठा। आखिरकार अमन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद घबराकर कहा, तुम्हारे भाई ने बहुत जहरीला फल खा लिया है। उसे बचाने के लिए पास के गांव से गुलाबी झाड़ी लानी होगी, लेकिन सावधान रहना क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ झाड़ी पिशाच रहता है। अमन पहले तो डर गया लेकिन अपने भाई की जान बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसी रात वह झाड़ी नगर पहुंच गया। वहाँ उसे वही गुलाबी झाड़ी दिखाई दी जिसकी उसे जरूरत थी। वह धीरे धीरे उसके पास गया, झाड़ी तोड़ी और वापस लौटने लगा। तभी अचानक उसके सामने झाड़ी पिशाच प्रकट हो गया। अमन की सांसें थम गईं। झाड़ी पिशाच बोला, कहाँ जा रहे हो बच्चे? अमन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे जाने दो, मेरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसे इस झाड़ी की बहुत जरूरत है, नहीं तो वह मर जाएगा। झाड़ी पिशाच मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें जाने दूंगा लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब झाड़ी पिशाच ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले मैं भी इसी गांव में रहता था। ये झाड़ियों का खेत मेरा था। मैं अपने सारे पैसे इन्हीं झाड़ियों में छिपा कर रखता था ताकि कोई उन्हें चुरा न सके। एक रात को चोर गांव का सारा खजाना लूटकर भाग गए। अगली सुबह गांव के लोग अपना अपना धन ढूंढ रहे थे। तभी किसी आदमी को मेरी झाड़ियों में बहुत सारे पैसे मिले। गांव वालों को लगा कि मैंने ही उनका धन चुरा कर यहाँ छिपाया है। उन्होंने मुझे इसी जगह मार डाला। मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा झाड़ी पिशाच बन गई। मुझसे परेशान होकर गांव के एक तांत्रिक ने इस पूरे स्थान को रक्षा ज्योति से घेर दिया जिससे मैं इसी जगह कैद होकर रह गया। यदि तुम उस रक्षा ज्योति को बुझा दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अमन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह बाहर गया और रक्षा ज्योति को बुझा दिया, फिर गुलाबी झाड़ी लेकर वहां से निकल गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। जैसे ही रक्षा ज्योति बुझी, झाड़ी पिशाच की आत्मा पहले से भी अधिक शक्तिशाली और भयानक हो गई और उसी पल से पूरे गांव के लोगों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी।